नितिन ने भी सिर हिला दिया क्योंकि वो भी जानता था कि प्रत्युषा क्या कहना चाहती है, क्योंकि सबकी अलग अलग ब्लड लाइन्स होती है और किसके पास में एक अलग ही ब्लड लाइन होती है तो उसके साथ में वह उससे रिलेटेड कोई टेक्निक का ही यूज कर सकता था। अगर वह उससे अलग कोई भी टेक्निक का यूज करता तो उसके बाद में उसको बहुत ही ज्यादा हानि पहुंच सकती थी। उदाहरण के लिए विक्रम को ले लो। विक्रम के पास में भी एक अलग ही ब्लड लाइन थी, जिसके साथ में अगर एक बार उसने वह टेक्निक का यूज कर लिया था तो उसके बाद में उसकी पूरी बॉडी खराब हो गई थी। लेकिन वह तो नितिन ने उसको सही टेक्निक देकर उसकी पूरी साधना को सही कर दिया था। प्रत्युषा ने नितिन से आगे कहा, नितिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट करती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वह टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है, इसीलिए आपको वहां पर जाकर उसको हासिल कर लेना चाहिए। प्रत्युषा की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, प्रत्युषा आप मेरा वेट करिए, मैं जल्दी ही इस परीक्षा को पार कर कर बाहर आ जाऊंगा। नितिन को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह इस परीक्षा को भी सफलता पूर्वक सफल कर लेगा। उन शब्दों को सुनने के बाद में प्रत्युषा थोड़ी सी मुस्कुराई और उसने नितिन को कहा, गुड लक नितिन, जल्दी वापस आना। अपना मन बना लेने के बाद में नितिन भी अब आदर्श और अन्य लोगों के पीछे पीछे एक दरवाजे के अंदर चला जाता है। और अचानक से वह सभी के सभी प्रत्युषा की नजरों से ओझल हो जाते हैं। कुछ ही पल बाद में वह अपने आप को एक अलग ही जगह पर खड़े हुए महसूस करते हैं। अभी उनके सामने बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी जो उनकी जिनकी संख्या 20 थी और उनके ऊपर बहुत से अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए थे। उन पत्थर की पट्टियों को अपने सामने देखने के बाद में सभी अब उसी के पास में चले गए। लेकिन उनके पास में जाने के बाद में अब उन सभी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और वह सभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और हैरान परेशान सभी के सभी एक साथ ही लग रहे थे, क्योंकि उन पत्थर की पट्टी के ऊपर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जिनको सीखना था, लेकिन वह उनको पढ़ पाने में भी कामयाब नहीं हो रहे थे, क्योंकि वह बहुत सारी भाषाएं थी, जैसे कि जानवरों की भाषा, राक्षसों की भाषा भी बहुत सारी। नियर, किंग, हुआ, सेंग, ब्रिज, जियाओ। पार्थ उन पट्टियों के पास में जाता है और उन शब्दों को पढ़ता है, लेकिन फिर वह अपना सिर खुजलाने लगता है। आखिरकार हम इस भाषा को कैसे समझ पाएंगे। आदर्श भी उन पट्टियों के पास में चला जाता है और वह भी उन शब्दों को पढ़ने लगता है। वह उन शब्दों को अच्छी तरह से समझ तो सकता था, लेकिन वह उनके साथ में कोई शब्द बना पाने में असमर्थ था। अब वह तो बस अपना सर ही खुजलाए जा रहा था और अब कुछ देर इधर उधर देखने के बाद में उसको कुछ भी समझ नहीं आया और अब वह अपना काबू खो चुका था और अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसके बाद में उसने नितिन के ऊपर नजर डाली तो उसने देखा कि नितिन भी बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन उसको देखने के बाद में आदर्श परेशान रह गया। आखिरकार ये प्रिंसिपल नितिन को क्या हो गया। आखिरकार क्या ये अपना दिमाग वहीं पर ही पिछले वाले वर्ल्ड के अंदर छोड़ आए, क्योंकि वही तो थे हमारे इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान। मुझे तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर आने के बाद में ये जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन ये अभी इतने ज्यादा निराश कैसे खड़े हैं। लेकिन आदर्श ने भी ये नहीं सोचा था कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह का कोई एग्जाम भी हो सकता था, क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि शायद यहाँ पर आकर कोई साधना टेक्निक दी होगी और उसको उन्हें सीखना होगा, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही शब्द खुदे हुए थे। सभी अब अलग अलग पट्टी के सामने खड़े थे और सभी के चेहरे के ऊपर अलग ही भाव थे और वह अपने सर को खुजलाए जा रहे थे। वह तो बस बड़े चिंतन के अंदर लग रहे थे, जैसे कि वह कोई बड़ी खोज करने जा रहे हों, लेकिन अब उनके बस से बाहर हो चुका था और वह अब कुछ भी सोच पाने में असमर्थ थे। उसके बाद में वह नितिन के पास में चले जाते हैं और सबकी निगाहें नितिन के ऊपर थी। प्रिंसिपल नितिन, क्या आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा? क्या आपको कुछ मिला? क्योंकि वह सब भी जानते थे कि अब उन सभी के बस के अंदर कुछ भी नहीं था और अगर उनमें से कोई था जो इस पत्थर के पीछे का रहस्य को सुलझा सकता था तो वह केवल नितिन ही था। उनकी बातें सुनने के बाद में नितिन ने सिर हिला दिया, नहीं नहीं, अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सच कहूँ तो नितिन तो अभी तक भी उन शब्दों को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान था। नितिन को इस तरह से सर खुजलाते हुए देख आदर्श ने आगे बढ़ा और उसने कहा, प्रिंसिपल नितिन, हम सभी वहाँ पर देख रहे थे कि किस तरह ऑलरेडी सिस्टर फराज आपकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। क्या आप वास्तव में उनकी उस युद्ध टेक्निक के अंदर कमियां निकाल पाने में कामयाब हो गए थे? आदर्श की बात सुनने के बाद में नितिन ने सिर हिला दिया, हाँ वास्तव में मैं उनकी उन युद्ध टेक्निक के अंदर सफलता पूर्वक कमियां निकाल पाने में कामयाब हो गया था, लेकिन वास्तव में अब मुझे ये नहीं पता कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं अभी तक भी इसको समझ पाने में असमर्थ हूँ। ऐसे नितिन को परेशान होते हुए देख पार्थ आगे बढ़ा और उसने कहा, प्रिंसिपल नितिन, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर इतनी बड़ी उपलब्धि
उपलब्धि हासिल जो कर ली है। ओल्ड एंसेस्टर फराज की टेक्निक के अंदर गलती निकालना कितनी बड़ी बात थी। मैं तो अपना पूरा जीवन भी लगा दूं ना, तो उसके बाद में भी मैं इस तरह की टेक्निक के अंदर कोई भी गलती नहीं निकाल सकता था। इसीलिए आपको इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पार्थ की बात सुनने के बाद में नितिन हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद में आदर्श फिर से अपना सिर खुजलाता है और वो नितिन से कहता है, प्रिंसिपल नितिन, एक लास्ट सवाल, ये वाला सवाल मुझे आपसे पूछना ही है कि आखिरकार आपने ऐसे कौन से शब्द कह दिए थे जो वह ओल्ड एंसेस्टर फराज की वो आत्मा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। उन शब्दों को सुनने के बाद में अब सभी की निगाहें नितिन के ऊपर टिक चुकी थी, क्योंकि आखिरकार वह भी देखना चाहते थे कि आखिरकार नितिन ने कौन से शब्द कहे थे। अभी वह नितिन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि नितिन उन्हें कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हो। उन सभी की बातों को सुनते ही नितिन का चेहरा इस बार फिर से लाल टमाटर जैसा हो गया और उसने अपना सर खुजलाते हुए अपना सर नीचे कर लिया और उसने कहा, ठीक है, मैं आप सभी को बताने तो जा रहा हूँ, लेकिन आप सभी गुस्सा ना होइएगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने ओल्ड एंसेस्टर फराज को अपना स्टूडेंट बनाने की बात की थी, तो क्या आप सभी इसके ऊपर भरोसा करेंगे? नितिन के मुंह से वह शब्द सुनते ही सभी को एक बहुत गहरा झटका लगा। क्या वास्तव में प्रिंसिपल नितिन, क्या आप मजाक नहीं कर रहे? क्या आपने ओल्ड एंसेस्टर फराज को आपका शिष्य बनने के लिए कह दिया? अरे आपने ये क्या कर डाला? क्योंकि आखिरकार ओल्ड एंसेस्टर फराज बिल्कुल मास्टर शेख के पास में खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उनसे ऐसा कुछ कह दिया। आखिरकार एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी और मास्टर टीचर पवेलियन के कोई भी ऐसे मास्टर टीचर जो ज्यादा ही ऊंची रैंक के ऊपर हैं, वो भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत थी नहीं कि वह आखिरकार ऐसा कुछ ओल्ड एंसेस्टर फराज से कह सके। इसी बात को सोचते हुए अब सभी के बाल तो खड़े ही हो गए थे, उनके रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कि कोई सुइया चुबा दी हो, क्योंकि वह सबके सब जानते थे अगर उन्होंने ऐसा कुछ ओल्ड एंसेस्टर फराज से कहा होता तो वह तो उन्हें एक ही थप्पड़ के अंदर उड़ा देते। सभी के हाव भाव ऐसे थे और नितिन ये देखकर बता सकता था कि वह सभी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन अब नितिन के पास में कोई और चारा था भी नहीं। अगर ये नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, मत मानने दो। और वैसे भी अब उसके पास में समय नहीं था कि वह उसके बारे में उन सभी को समझाए, और वह वैसे भी एक लो प्रोफाइल बना के रखने वाला व्यक्ति है, कहाँ पर उसको इतने बड़े बड़े काम दिए जाएंगे। ये सब नितिन मन के अंदर ही सोच रहा था। उसके बाद में वह टेबलेट्स की तरफ चला जाता है जहाँ पर वह शब्द लिखे हुए थे, क्योंकि नितिन यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं गंवा सकता था, क्योंकि अभी प्रत्युषा उसका बाहर ही वेट कर रही थी। नितिन अभी अंतर्दृष्टि को यूज करते हुए उन सभी शिलालेखों को देख रहा था जो उसके सामने छपे हुए थे, लेकिन उनको देखने के बाद में नितिन उनको कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सभी शिलालेख ऐसे लिखे हुए ही नहीं थे। वह तो बस ऐसे ही, जैसे ही कोई छोटा बच्चा इधर उधर कोई भी चीज रख देता है, वैसे ही ये शिलालेख छपे हुए थे। इसीलिए उनको देखने के बाद में नितिन को उनसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब नितिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि आई ऑफ इनसाइड का एक्टिवेट करते हुए भी इसका कुछ भी नहीं करा जा सकता था। इसी के साथ में नितिन अब उस पट्टी के पास में चला गया जिसके ऊपर वह सभी शब्द गुथे हुए थे। उसके बाद में नितिन ने उसके ऊपर हाथ रखा और कहा, गलतियां, जिसके बाद में अचानक से उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक किताब आ जाती है। बिना किसी देरी के जल्दी से उसने अपनी चेतना को स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया और उसके अंदर जाकर उसने पढ़ने पलटना शुरू कर दिया। उसमें लिखा हुआ था, ये टेबलेट ओल्ड एंसेस्टर फराज द्वारा लिखा गया था। इसके ऊपर एक मैनुअल लिखी गई है जिसके अंदर स्वर्गीय दानव ग्रेट पामटेक आर्ट के बारे में लिखा गया है कि इसको कैसे सीखा जाए। नितिन ने आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि उसके अंदर कुल 27 गलतियां थी। पहली गलती, इसके अंदर जगह की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी गलती, इसको यूज करने के लिए एक लड़ाकू का मन पूरा स्थिर होना चाहिए, जिसके साथ में ही वह इसका अत्यधिक उपयोग कर सकता था, वरना अगर उसने इधर उधर थोड़ी सी भी अपने मन को चूकने दिया तो उससे उसको खुद को ही क्षति पहुंच सकती थी। उस बुक को देखने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया। वास्तव में ओल्ड एंसेस्टर फराज कुछ भी झूठ नहीं कह रहे थे। वास्तव में यहाँ पर वह सभी युद्ध की टेक्निक्स ही लिखी गई है। लेकिन अब नितिन उसको देखकर परेशान भी था, क्योंकि अब तक केवल उसने उस युद्ध टेक्निक का नाम देखा था और उसके अंदर छपी हुई गलतियों को देखा था। उसके पास में अभी भी पूरी मैनुअल नहीं आई थी, क्योंकि आखिरकार एक बंदा क्या ही कर सकता है केवल गलतियों के साथ में। वो उस टेक्निक को तो नहीं सीख सकता था। उसके अंदर कोई अगर काम की चीज, जैसे कि उस टेक्निक को कैसे यूज किया जाए, उसके बारे में लिखा हुआ होगा, तभी तो कोई लड़ाकू उस टेक्निक को सीख पाने में कामयाब होगा। उसके बाद में नितिन अब स्वर्ग की लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। उसके बाद में उसने अपने सामने रखे हुए और भी ज्यादा पट्टियों को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक केवल उसने एक ही पट्टी को छुआ था।
थोड़ी देर बाद में उसने उन सभी शब्दों को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसके बाद में भी वह उनको समझ नहीं पा रहा था। नितिन अब परेशान होने लगा था। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे को तो इससे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे सोचते सोचते अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शायद ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इन सभी किताबों को एक साथ मिला दूं तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन वो इस काम को ऐसे यहाँ पर बैठे बैठे भी नहीं कर सकता था। अगर वह उन सभी वर्ड्स को इन पत्थरों के ऊपर लिखने लग जाएगा तो उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगने वाला था उसके। लेकिन अब नितिन के पास में जो स्वर्ग की वह आर्ट कला बन चुकी थी, जिसको स्वर्गीय लाइब्रेरी द्वारा सही किया गया था, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां थी। अब उन सभी को सही करने के लिए उसको चाहिए थी बुक्स। इसीलिए नितिन थोड़ा देर अपने ध्यान को उधर से हटा देता है और वह भीड़ की तरफ मुड़ता है और भोले जी शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या आप सभी के पास में पाम अटैक की कुछ युद्ध टेक्निक्स पड़ी हुई है? अगर है तो आप मेरे को दे दीजिए।